नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानकुंज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको देखिए टेंस क्लियर कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में। मैं अभी स्टार्टिंग में इंट्रो दूंगा टेंस का। हम शुरू करते हैं। देखिए, टेंस बेसिकली बोला जाता है इसको काल, है ना। तो आप सभी ने सुना ही होगा स्कूल टाइम में कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम इनको थोड़ा सा और ब्रॉडली समझते हैं और आगे स्टेप में, 2 स्टेप में मैं आपको वेरीफाई करूंगा कि किस तरह से हम टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस सिंपल ही कुछ नहीं होता, हमारा कंटिन्यू एक्शन होता है, कंटिन्यू वर्क। जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसे प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है ना। जो भी कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो सब प्रेजेंट कंटिन्यू वर्क होता है। अब कोई भी काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रनिंग कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि कोई भी ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, प्रेजेंट में आएंगे। अब कोई भी काम ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम चलता रहेगा, काम शुरू हुआ है तो काम खत्म भी होगा। तो जो काम बीत जाता है ना, जो काम अभी चल रहा है वो तो प्रेजेंट में है। जो बीत गया, है ना, जो बीत गया या बीता हुआ, प्रेजेंट वर्क। जो बीता हुआ प्रेजेंट वर्क होता है वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था, यहाँ मैं रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था, दैट मीन वो काम चल रहा था, तब तक वो प्रेजेंट में था। मैंने वो रनिंग कंप्लीट कर ली, दैट मीन वो रनिंग अब आ गई पास्ट में, है ना। वो रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, दैट मीन वो एक्शन पूरा हो गया है। अब उसे हम प्रेजेंट में नहीं काउंट करेंगे, अब हम उसे काउंट करेंगे पास्ट में। अब एक और टाइम होता है जो कि होता है हमारा अनसर्टेन टाइम। क्या होता है, अनसर्टेन। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है क्योंकि ये होता है इमेजिनरी वर्क। इमेजिनरी वर्क क्या होता है भाई, हमने तो सुना है भाई, काम तो काम होता है, दिखते हैं करता हुआ। जो काम हमें दिख रहा है करते हुए या हम वो काम होता हुआ देख चुके हैं, वो सारा का सारा वर्क होता है रियल वर्क। रियल वर्क ये भी होता है क्योंकि ये चीज़ रियल में होती हुई दिख रही है, ये चीज़ रियल में घट चुकी है। पास्ट भी, हमारे जितने भी पास्ट एक्शन है वो भी रियल होते हैं, प्रेजेंट एक्शन जो चल रहे होते हैं वो भी रियल होते हैं। में सुई कहाँ अटकती है हमारी, आके फ्यूचर में अटकती है। फ्यूचर में कैसे अटकती है भाई, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन यानी कि इसे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कल क्या होगा, है ना, लेकिन कल कुछ तो होगा, तो इसीलिए हम इसको इमेजिन करते हैं। इमेजिन किस बेसिस पर करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट के काम के बेसिस पर जो भी हम इमेजिन करते हैं अपने काम को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज रनिंग की तो मेरे पैरों में कल दर्द होगा, समझ रहे हैं आप। मैंने आज रनिंग की तो मेरे पैरों में कल दर्द होगा, अभी हो तो नहीं रहा, कल में भी हो भी ना, या हो जाए। इमेजिनरी है, रियल नहीं है ना। तो जितने भी एक्शन होंगे, जैसे मैंने बोला भी दर्द होगा, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी है। तो ये चीज़ किस में आ जाएगी, फ्यूचर में आ जाएगी। रियलिटी से इसका कोई रिलेशन अभी तक नहीं है, होगा तब की तब देखी जाएगी। जब होगा तो वो काम प्रेजेंट में हो जाएगा। मान लीजिए कल मैं सो के उठा, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, दैट मीन वो आ गया प्रेजेंट में, क्योंकि होने लगा, वो रियल में आ गया, दैट मीन वो प्रेजेंट हो जाएगा। और वो दर्द कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन वो दर्द बंद हो जाएगा होकर, तो वही चीज़ पास्ट में आ जाएगी। ये एक तरह से पूरी की पूरी ये चेन होती है ना। जो हमारे लिए, जो दर्द मेरे लिए अभी फ्यूचर है रनिंग करने के बाद जो कल मुझे दर्द होगा वो मेरा प्रेजेंट हो जाएगा, दैट मीन टाइम यहाँ से जो फ्यूचर है वो हमारे लिए प्रेजेंट हो जाएगा। और जो रनिंग मैंने आज की है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टाइम, हमारा जो टाइम होता है वो इंटरलिंक होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप होती है एक्शंस। एक्शंस किस टाइप के, जो भी काम हमारा चल रहा होता है यानी कि कॉन्टिन्यूअस वर्क। जैसे मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं,
या फिर मैं ये कह सकता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दौड़ने का एग्जाम्पल हमने ऊपर ले लिया है, अब हम थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन यानी कि अभी जो काम चल रहा है। ठीक है, अभी जो काम चल रहा है वो हो गया कॉन्टिन्यूअस एक्शन। मैंने पढ़ाई तो कभी ना कभी ख़त्म करूँगा, मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मैं पढ़ाई अपनी ख़त्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मैंने यहाँ किताब उठाई, मेरा काम, मैंने टॉपिक क्लियर कर लिया, मेरा काम हो गया ख़त्म, है ना, मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने यहाँ पढ़ाई शुरू की, पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने पढ़ाई शुरू की, यहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मैं कॉपी उठाई। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूँ। मैंने अभी कॉपी हाथ में ली, कॉपी हाथ में लिया, मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी तक कोई मेरा एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं है। मैंने शुरू किया पढ़ना, मैंने 1 लाइन पढ़ी, मैंने 2 लाइन पढ़ी, यानी कि अब वो काम कहाँ चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। कॉन्टिन्यूटी यानी कि कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। ठीक है, अब मैंने अपना टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लिया है, अब मैं अपनी बुक पकड़ के रख दिया। दैट मीन काम हो गया परफेक्ट में, परफेक्टली मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। लेकिन आपने तो देखा होगा भाई कि पढ़ते पढ़ते पापा आ भी जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं कि बेटा 2 घंटे से पढ़ रहे हो, बता तो दो क्या पढ़ रहे हो। अब यहाँ तो मैं पढ़ रहा था, यहाँ मैंने पढ़ लिया। अब कभी कभी बीच में आके पापा पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। पापा मेरी 4 घंटे की टॉपिक है। अरे तो 2 घंटे में क्या पढ़ा ये तो बता। तो ये एक्शन कहाँ जाएगा भाई, ना तो ये मैंने कॉन्टिन्यूटी में है ना, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, और ना मैंने अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट किया है। कॉन्टिन्यूटी में यानी कि अभी मैंने शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, है ना, वो कॉन्टिन्यूटी होता है। यानी कि मेरा जो काम शुरू तो हो गया है, कॉन्टिन्यूस शुरू हो गया है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जो काम परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि पूरी तरह से मैंने पढ़ा नहीं है। पापा ने बीच में आकर टोक दिया मुझे। अब क्या करेंगे भाई, ऐसे काम को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाई शुरू की है, मुझे पूरा का पूरा टॉपिक था मेरा 1 घंटे का। ठीक है, अभी मुझे 20 मिनट में आके पापा ने टोक दिया कि लाला भाई बता दो क्या पढ़ रहे हो, है ना। पूरा का पूरा यहाँ अगर 1 घंटे बाद आते, अगर पिताजी हमारे 1 घंटे बाद आते तो मैं उनसे बोलता कि पापा जी पूरा पढ़ लिया, लेकिन वो आ गए मुझे 20 मिनट में ही। यहाँ देखिए दोस्तों, टाइम आ रहा है, टाइम स्पेसिफिक होता है। यही एक स्टेटमेंट है जो टाइम स्पेसिफिक होती है एक्शन में। पापा जी आए 20 मिनट में पूछ रहे हैं कि बेटा 20 मिनट में तुमने कितना पढ़ लिया, है ना। तो यहाँ उन्होंने मुझे आके बीच में रोका, ना तो ये कॉन्टिन्यूटी में वर्क है क्योंकि मैं कुछ लाइनें पढ़ चुका हूँ अपनी, है ना। मान लीजिए मुझे पढ़नी थी, मैं 20 मिनट का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरी 40 मिनट की पढ़ाई बची हुई है। तो 20 मिनट में यहाँ पर जो मैंने काम किया वो हो गया मेरा परफेक्ट, है ना। जो 20 मिनट का काम हुआ वो क्या हुआ, परफेक्ट, क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया। जो 40 मिनट का काम है वो किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में। तो ये 2 चीज़ें जब मिलेंगी तब जाके बनता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पढ़ाई शुरू कर रहा था, कॉन्टिन्यूस। पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली, परफेक्ट। पढ़ाई मैंने शुरू तो कर ली लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बचता है देखो एक एक्शन, कि देखो यहाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिख रहा है, मैंने पढ़ लिया, पापा को दिख गया। मैं पढ़ रहा था, पापा बीच में आ गए, लेकिन पढ़ता हुआ तो दिख रहा था, काम करते हुए दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं भैया मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ मैं पढ़ता हूँ। ना मैं पढ़ रहा हूँ, ना मैंने पढ़ा है, ना मैं पढ़ते हुए कंप्लीट आधा किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ सबसे, मैं पढ़ता हूँ। ये भी तो एक कैटेगरी है टेंस की। इनको बोलते हैं हम इनडेफिनिट टेंसेस, यानी कि इनको टाइमलाइन में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इनका नाम रखा गया है इनडेफिनिट। ये जो स्पेशल कैटेगरी है इसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस या फिर इनडेफिनिट सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेंस हमारे 3 होते हैं, काल, टाइमलाइन पर इसे पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे जो एक्शंस होते हैं, टाइम के साथ एक्शन मिलेगा तभी हमारा पूरा का पूरा टेंस बन के तैयार होता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा होगा कि देखिए पास्ट के साथ हमारे जो भी एक्शन होते हैं, जैसे हम कोई काम पास्ट में कर रहे होते हैं, जैसे मैं पापा पढ़ रहा था, पास्ट में कोई मैं काम कर रहा था, पापा मैं पास्ट में पढ़ रहा था। या मैं कल, पापा ने मेरे से पूछा कि कल तुमने क्या किया, पापा मैं कल 2 से 3 बजे तक पढ़ रहा था। पास्ट में पापा ने बीच में आके कल मुझे टोका भी था, पापा आपने 20 मिनट में आके कल टोका था तो मैं आधा कंप्लीट कर चुका था। पास्ट में हमारा परफेक्ट भी होता है, पापा मैंने कल पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद पास्ट में इंडेफिनिट भी होता है, पापा मैं पढ़ता था, अब मैंने पढ़ाई बंद कर दिया, मेरी शादी वादी हो गई, अब मैं काम पर जाता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी ये चारों एक्शन होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है ना दोस्तों। इसी तरह से फ्यूचर में भी होता है। देखो फ्यूचर में होता तो है लेकिन ये सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं। फ्यूचर की जितने भी सेंटेंस चारों कैटेगरी बनेंगी वो क्या बनेंगी, इमेजिनरी बनेंगी। ठीक है। तो आगे हम समझते हैं इन सब की। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा हम मिटा के और क्लियरली समझते हैं थोड़ा। तो दोस्तों देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और इंडेफिनिट क्या होता है। तो चलिए आज हम इन तीनों की चारों कैटेगरी, टोटल जो 12 टेंसेज होते हैं उनको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो पास्ट कैटेगरी होती है ना, पास्ट में भी 4 कैटेगरी होती हैं। कौन सी? पास्ट, कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, पास्ट, परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारी प्रेजेंट में भी होती हैं 4 कैटेगरी और फ्यूचर में भी 4 कैटेगरी होती हैं। इन सबको स्पेसिफाइली एक हेल्पिंग वर्ब से डिनोट किया जाता है ना। इसको कैसे डिनोट किया? इनके लिए परफेक्टली पास्ट कॉन्टिन्यूस की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे एचपी लिख देते हैं शॉर्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक और अलग एचपी होती है, पास्ट परफेक्ट की अलग एचपी होती है और पास्ट इंडेफिनिट की अलग एचपी होती है। एचपी वगैरह की हेल्पिंग वर्ब। हाँ दोस्तों, तो हमारी टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब बनेंगी? 4 पास्ट की बनेंगी, 4 प्रेजेंट की बनेंगी और 4 फ्यूचर की बनेंगी। तो आइए एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि चारों 12 की 12 हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ की जाएंगी, जो कि हमारे सेंटेंस में काम आएंगी। तो दोस्तों अभी हमने पिछली स्लाइड में आप सभी को बताया था कि एक्शंस क्या होते हैं और टाइम क्या होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ा, है ना। ये चीज़ आपने चार्ट वैसे तो कई जगह देखा होगा लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में जितने भी वर्क होते हैं, कॉन्टिन्यूटी वर्क वाले, जो कॉन्टिन्यूटी वाले वर्क होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंगुलर जो होता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वो काम करने वाला पर्सन होता है ना, या फिर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। काम करने वाला पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर स्टेटमेंट बनता है, जो मेन कैरेक्टर होता है स्टेटमेंट में, उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो हम इज का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यदि आई है, स्पेशली आई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एम का यूज़ करते हैं, है ना। एस सिंगुलर के लिए एस लिख देता हूँ, आई के लिए हम एम का यूज़ करते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके लिए आर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वही वाला काम, पापा 20 मिनट में आ गए थे, पूछने लगे थे हमसे, तो अब हम उस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर परफेक्ट काम कंप्लीट कर चुके हैं, तब हम सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हैव यूज़ करेंगे। डू हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और डज हम डू हम यहाँ प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और डज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब वैसे ये याद करने का, इसमें समझने जैसा कुछ होता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की चार्ट तो आपको याद करनी ही पड़ती है। इसी तरह से पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर के लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए वर का यूज़ करते हैं। हैड बीन, ये तब तो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो,
हम इनमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए चलते हैं। ठीक है, पास्ट के जितनी भी एक्शंस हैं कंटिन्यूस को छोड़ के बाकी सब में सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब बात करते हैं हम थोड़ा फ्यूचर के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्यूचर जो होता है विल हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? आई और वी को छोड़ के बाकी सबके लिए हम किसका यूज करेंगे? बिल का यूज करेंगे। और आई और वी इसके लिए हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके लिए विल का यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हमें याद करनी है। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप जाकर वहाँ कमेंट भी छोड़ सकते हैं और आप हमको टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।